लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराबर आयरन वर्क्स कर दिया गया। बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर, साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया। इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 छत्तीसगढ़, सोवियत संघ, रूस। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 उड़ीसा, जर्मनी। तीसरी पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट 1964 झारखंड, सोवियत संघ, रूस। सलेम स्टील प्लांट, तमिलनाडु। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी एलटीडी, कोरबा, एमपी एवं कोयना, एमएच। सोवियत संघ, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, रेणुकूट यूपी, यूसनैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दामनजोड़ी, उड़ीसा, फ्रांस। रेल उपकरण उद्योग पहिए और एक्सेल बेंगलोर में विद्युत इंजन, चितरंजन में इंटीग्रल कोच, चेन्नई के पेरम्बूर डीजल इंजन, वाराणसी में रेल कोच, कपूरथला आधुनिक कोच फैक्ट्री, रायबरेली। जलयान निर्माण उद्योग पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। वायुयान निर्माण उद्योग देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉक्सी लिमिटेड हाल के नाम से जाना जाता है। मशीनरी उद्योग, मशीनरी इंडस्ट्री। वर्ष 1998 में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की रांची में स्थापना की गई। इन इकाइयों में सूती वस्त्र, जूट, चोनी, सीमेंट, कागज, कोयला, खनन, संरचनात्मक निर्माण आदि उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण किया जाता है। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलुरु 1953, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची 1958, खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम 1966, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैसूर कर्नाटक व आंध्र प्रदेश 1960, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोलकाता। कांच उद्योग, कांच बनाने की कला भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है, परंतु आधुनिक तरीके से कांच बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना सन 1870 में झेलम में हुई, जो असफल रहा। प्रथम सफलता वर्ष 1941 में मिला। कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात। भरूच। औषधि निर्माण उद्योग वर्तमान में जिस प्रकार से बीमारियों एवं उनकी तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है, इसके चलते औषधि निर्माण उद्योग तीव्रता से वृद्धि करने वाला उद्योग बनकर उभरा है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड देश का प्रमुख औषधि प्रतिष्ठान है। इसके संयंत्र ऋषिकेश, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर एवं मुजफ्फरपुर में हैं।
हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पुणे की 3 इकाइयां नागपुर, बंगलुरु तथा इम्फाल में कार्यरत है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में इस उद्योग का विकास उदारीकरण के बाद से माना जाता है। तब से लेकर वर्तमान में भारत ने सॉफ्टवेयर विश्व बाजार अपनी साख बनाकर रखी है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इस उद्योग की भागीदारी सर्वाधिक रही है। भारत में 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिनमें विप्रो, इन्फोसिस, आटा कंसल्टेंसी आदि प्रमुख हैं। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास वर्ष 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी एक विचार आधारित उद्योग है। बंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री, सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिश्रा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत कंबल, कालीन, शॉले, नमदा, लोई आदि का निर्माण किया जाता था। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना वर्ष 1876 में कानपुर में की गई थी तथा दूसरे वर्ष पंजाब में स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब, लुधियाना। कागज उद्योग देश में आधुनिक तौरकन से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना वर्ष 1812 में पश्चिम बंगाल के संग्रामपुर में हुई, जो असफल रही। प्रथम सफल कागज कारखाना वर्ष 1867 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना वर्ष 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, मेरठ, मोडीनगर में भी कागज बनाने के कारखाने हैं। इस उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त की जाती है। रेशम वस्त्र उद्योग भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम की प्रमुख 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन मलाबरी, मूगा, इरी, ट्रॉपिकल टसर एवं ओक करने वाला भारत एकमात्र देश है। ध्यातव्य है कि मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। आधुनिक समय में भारत में रेशमी वस्त्रों का निर्माण कुटीर उद्योग रूप में होता था, जिसका निर्यात मध्य पूर्व एवं यूरोप के अनेक देशों को होता था। लेकिन आधुनिक भारत को पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1832 में हावड़ा में की गई थी।
रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। लाख उद्योग लाख कैरिया लाक्का नामक कोई से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा पीपल, पलाश, बबूल, गूलर, खैर आदि वृक्षों की कोम टहनियों के रस से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसे लाख कहते हैं। भारत में लाख का लगभग आधार उत्पादन झारखंड में होता है एवं इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी लाख उद्यान स्थित है। लाख का उपयोग विद्युत इंसुलेशन, जल निरोधक स्याही, चूड़ियां, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। दियासलाई उद्योग भारत में प्रथम दियासलाई कारखाने की स्थापना वर्ष 1921 में अहमदाबाद, गुजरात में हुई। यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग उत्पाद है। दियासलाई बनाने में लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट एवं फास्फोरस को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से सलाई, पोपलर, पपीता, सुंदरी एवं धूप आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियां इसके लिए अच्छी मानी जाती है। देश में दियासलाई उद्योग का संकेंद्रण पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, शिवकाशी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान आदि राज्यों में है। अखबारी कागज भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 में लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट मैसूर पेपर मिल्स, भद्रावती और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, वेल्लोर देश में अखबारी कागज के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत विशेष गुणवत्ता वाले कागज, करेंसी प्रिंटिंग पेपर, आइवरी बोर्ड, वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर आदि का आयात करता है। चीनी उद्योग कच्चा माल, गन्ना आधारित भारहासी उद्योग है, जिसमें सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल गन्ना भारी होता है, जिसे दूर तक ले जाने से इसकी गुणवत्ता घटने लगती है। चीनी के उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना वर्ष 1904 में बिहार के मढ़ौरा, सारण में हुई थी। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तंबाकू उद्योग भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। वर्ष 1508 के बाद इसकी खेती व उत्पादन कार्य शुरू किया गया। देश में आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में तंबाकू का लगभग 48% भाग व तंबाकू के तौर पर लगभग 38% बॉडी उद्योग में एवं 14% सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने में तंबाकू एवं तेंदु कनाल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तेंदु एवं कंचनाल के पत्तों की आपूर्ति छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा तमिलनाडु के जंगलों से होती है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। चमड़ा उद्योग भारत में प्राचीन काल से चमड़ा और चमड़े के सामान बनाने की परंपरा रही है। बमड़ा उद्योग संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। भारत में चमड़ा मुख्यतः मरे हुए एवं वध किए गए पशुओं से प्राप्त किया जाता है। चमड़े का शोधन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है।
पहले तरीके में अवारम, कोन्नाम, बबूल, वाटिल आदि की छालों द्वारा चर्मशोधन किया जाता है। दूसरे तरीके में बाइक्रोमेट, क्रोमियम सल्फेट, आर्मेनियम आदि रसायनों के साथ अंडे की जर्दी, जैतून का तेल एवं मछली के तेल आदि को मिलाकर आई विधि। मुख्य धर्म शोधनशालाएं कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, टोंक, कपूरथला, बेलागावी, भोपाल इत्यादि में हैं। उर्वरक उद्योग भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। इस उद्योग को वास्तविक प्रगति सन 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी, झारखंड के कारखाने की स्थापना से हुई। रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के तौर पर नेफ्था, कोक ओवन, गैस, विद्युत अपघटनी, हाइड्रोजन, फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले 70% से अधिक कारखाने नेफ्था का उपयोग करते हैं। भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के निगम एवं उसके संरक्षण के स्थापित प्रमुख उर्वरक कारखाने निम्नलिखित है। भारतीय उर्वरक निगम 1961, सिंदरी, झारखंड, रामागुंडम, तेलंगाना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं तालचेर, ओडिशा। सीमेंट उद्योग भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। पर्यटन उद्योग किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण पर्यटन कहलाता है। पर्यटन भारत में सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार सृजन में इस उद्योग ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थलों में भारत के विभिन्न धर्मों से संबंधित स्थलों को शामिल किया जाता है, जिनमें अयोध्या, काशी, केदारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, बौद्ध धर्म, अजमेर की दरगाह, मुस्लिम धर्म, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म, गोवा का सेंट जेवियर गिरिजाघर, ईसाई धर्म आदि शामिल हैं। भारत के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में दिल्ली, आगरा, गोलकुंडा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो आदि उल्लेखनीय हैं। प्रकृति पर्यटन, नेचर टूरिज्म के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक मनोरम स्थल, वन्यजीव अभयारण्य, पहाड़ों की सैर, समुद्र तट एवं साहसिक पर्यटन को शामिल किया जाता है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आगरा, दिल्ली तथा जयपुर शहरों का सर्किट बनाया गया है। औद्योगिक गलियारा मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना एवं औपनिवेशिक काल से व्यापाकी महत्व के चलते इस प्रदेश का विकास हुआ। निकटवर्ती क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति। औपनिवेशिक काल से व्यापारिक नगरीय स्थिति। वर्ष 1860 में स्वेज नहर के विकास के कारण यूरोप से व्यापार की सुगमता। श्रम की नहर के विकास के कारण यूरोप से व्यापार की सुगमता, श्रम की उपलब्धता एवं बाद के काल में पश्चिमी घाट में जलविद्युत उत्पादित ऊर्जा आपूर्ति से इस औद्योगिक प्रदेश का तीव्रता से विकास हुआ। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज एवं उत्खनन के कारण औद्योगिकीय विविधता एवं मजबूती आई, जिसके कारण पेट्रोरसायन उद्योग, प्लास्टिक, उर्वरक आदि अन्य उद्योग भी यहां विकसित हुए।
यह औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः मुंबई ठाणे से पुणे तथा नासिक व शोलापुर जिलों तक विस्तृत है, जबकि गौणतः रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव आदि जिलों तक फैला हुआ है। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल राज्य में विकसित हुआ है। कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में है। हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन, औद्योगिक जल आवश्यकता की पूर्ति, कोलकाता के औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी रहने व धीरे धीरे दूर तक के अन्य क्षेत्रों से सड़क व रेलवे मार्ग से जुड़ने कच्चे माल के रूप में आसपास के क्षेत्रों जैसे पूर्वी बंगाल से जूट, छोटा नागपुर से लौह अयस्क, दामोदर घाटी से कोयला आदि की आपूर्ति, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य घने वसे क्षेत्रों से सस्तश्रम की आपूर्ति आदि ने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में यहाँ के उद्योगों में जूट के अलावा सूती वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक, पेट्रोरसायन आदि प्रमुख हैं। कोलकाता के एक अंतर्राष्ट्रीय पत्तन होने एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के चलते इस प्रदेश के उत्पादित माल को वृहद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होता है। उत्तर में बंसबेरिया में लेकर दक्षिण में बिडलानगर तक यह प्रदेश 100 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। कोलकाता व हावड़ा के अलावा हल्दिया, सेरामपुर, रिशरा, शिवपुर, नैहाटी, गुरियह, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि इस प्रदेश के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कपास उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से शुरू हुआ था। वर्तमान में यह प्रदेश बंगलुरु के देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित होने से बेहद तीव्र गति से विकसित हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में परंपरागत सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के अलावा रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के व भारी इंजीनियरिंग उपकरण, टायर, शक्कर, सीमेंट, चमड़ा से लेकर वायुयान एवं सॉफ्टवेयर उद्योगों का विकास हुआ है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश को भी शुरुआती विकास 19वीं सदी में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के चलते हुआ। ऐसा इसके पृष्ठ प्रदेश के कपास उत्पादक होने के कारण हुआ। तेल भंडारों की खोज एवं परिशोधनशालाएं स्थापित करने से उद्योगों का विविधीकरण हुआ तथा औद्योगिक प्रदेश लगातार विस्तृत भी हुआ है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए कराची पत्तन की कमी को पूरा करने हेतु कांडला पत्तन के विकास ने भी इस औद्योगिक प्रदेश को मजबूती प्रदान की। कोली एवं जामनगर में पेट्रोलियम परिशोधनशालाएं स्थापित होने के कारण पेट्रो रसायन एवं अन्य संबद्ध उद्योगों जैसे प्लास्टिक, रंगरोगन आदि का भी विकास हुआ। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद से वडोदरा के मध्य है, जबकि यह भरूच, कोयली, अणद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वलसाड़, सूरत, राजकोट आदि क्षेत्रों तक विस्तृत है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत रूप से उपस्थित कोयला व लौह अयस्क के भंडार के कारण हुआ। इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त सस्त श्रम भी इनमें सहायक है। दामोदर घाटी से कोयला एवं झारखंड तथा ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र और अयस्क एवं अन्य धात्विक अधात्विक खनिजों की प्राप्ति के चलते लौह इस्पात एवं अन्य भारी उद्योगों का यहाँ काफी विकास हुआ है। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो व राउरकेला में बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। यह प्रदेश पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग, ओडिशा के उत्तरी भाग एवं झारखंड राज्य में विस्तृत है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमियानगर आदि इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विशाखापत्तनम मगंदूर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में खनिजों के भंडारों जैसे गोदावरी बेसिन में कोयला,
कृषि के कारण कृषिगत आगतों की प्राप्ति एवं विस्तृत तट रेखा पर विशाखापत्तनम एवं मछलीपत्तनम जैसे पत्तनों के साथ ही सस्ते श्रम एवं बाजार की उपस्थिति आदि मिश्रित कारकों की वजह से हुआ है। कच्चे तेल का आयात कर, उसके परिशोधन ने भी पेट्रो रसायन समेत संबद्ध उद्योगों की स्थापना में योगदान दिया है। वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत इस प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजयनगर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एलरू आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश इस औद्योगिक प्रदेश का विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक बाजार रहा है। अन्य कारकों मशरम के अलावा भाखड़ा नांगल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति तथा पानीपत फरीदाबाद से प्राप्त ताप विद्युत शक्ति महत्वपूर्ण है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफी दूर होने के कारण इस प्रदेश में विशाल एवं भारी विनिर्माण के संयंत्रों की स्थापना नगण्य है। यहाँ छोटे छोटे एवं क्लस्टर रूपी उद्यम स्थापित हुए हैं, जो कि परिवहन प्रेरित भी हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से चमड़े की प्राप्ति से आग्रामथुरा में चमड़ा उद्योग, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति से यहाँ पेट्रो रसायन एवं उससे संबद्ध उद्योग, इसके अलावा शक्कर, सीमेंट, सूती, ऊनी वस्त्र, हौजरी, कृषि उपकरण, वनस्पति घी व खाद्य प्रसंस्करण, ट्रैक्टर, साइकिल, शीशा आदि इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश केरल राज्य में विकसित यह औद्योगिक प्रदेश बागानी कृषि से प्राप्त आगतों, घने जनसंख्या बसाव के कारण बाजार कारकों एवं तटीय अवस्थिति के कारण व्यापारिक सुविधाओं से प्रेरित है। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति यहाँ के जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। लौह अयस्क व अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ भारी उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। कोच्चि में पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यहाँ पेट्रो रसायन एवं संबद्ध उद्योग एवं चक्रीय आर्थिक प्रभावों से उपभोक्ता कारकों का प्रसार हुआ है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, एर्नाकुलम, कोच्चि, अलप्पुझा, पुनालूर आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। भारत में परिवहन के 4 प्रमुख संसाधन हैं। 1. रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट। 2. जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। 23. वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट एवं 4. सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। 1. रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन ब्लैक ब्यूटी नालाई गई। एक फेरी क्वीन यह कोयले से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है, जो मुंबई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई थी। 4010 दक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन यह इलेक्ट्रिक से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है, जो मुंबई से कुर्ता के बीच 1925 में चलाया गया था। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस यह बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ती है। देश की पहली राजधानी ट्रेन 1969 में नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस यह कम दूरी वाले बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ती है। इसकी गुरुत 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर किया गया था। दुरंतो यह अधिक दूरी के बड़े बड़े शहर से जोड़ती है। इसकी शुरुआत 2009 सियालदह से नई दिल्ली के बीच किया गया था। डरको में तेजस यह भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 है।
में किया गया था। भारत की पहली तेजस ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच बनी थी। वंदे भारत यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। 5 RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यह भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह पहला रैपिड रेल गाजियाबाद से मेरठ के बीच चलेगी। जनशताब्दी यह अधिक दूरी बालम बड़े शहर से बड़े शहर को जोड़ती है। भारत की पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस 16 अप्रैल 2002 को मुंबई से मझगांव के बीच चलाई गई थी। इंटरसिटी कम दूरी के बड़े शहर से बड़े शहर जाने के लिए इंटरसिटी का प्रयोग किया जाता है। गरीब रथ यह कम पैसे में फुली एसी कोच है। भारत में पहली गरीब रथ नामक ट्रेन दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सहरसा के बीच 22 फरवरी 2007 में चलाई गई थी। डबल डेकर ट्रेन भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद के बीच 1 अक्टूबर 2011 को चलाई गई थी। मेट्रो ट्रेन देश के पहली मेट्रो रेल 1984 में कोलकाता में दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच चलाया गया था। दूसरी मेट्रो रेल 2002 में 30 हजारी से शहदरा के बीच चलाया गया। विवेक एक्सप्रेस वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़, असम से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी में चलती है। लक्ष्युरी महाराजा ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस की शुरुआत 2010 में की गई थी। यह भारत की सबसे आलीशान ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन भारत की संस्कृति और विरासत से अवगत कराती है। इस ट्रेन में 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था रहती है। यह ट्रेन दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, फतेहपुर, ग्वालियर, वाराणसी होते हुए पुनः दिल्ली वापस आती है। पैलेस ऑन व्हील इस ट्रेन की शुरुआत 26 जनवरी 1982 को किया गया था, जो दिल्ली से चलकर यात्रियों को राजस्थान के अलग अलग किले और महलों वाले स्थान की सैर कराती है। भारतीय रेल विश्व में चौथे स्थान पर आती है। 1 USA, 2 चीन, 3 रूस एवं 4 भारत। रेलवे को लाभ गुड्स पैसेंजर रेलवे को सबसे अधिक मुनाफा मालगाड़ी से होती है, जो कोयला, सीमेंट, उर्वरक और खाद्यान्न का ढुलाई करते हैं। भारत में रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। यह विभाजन 2 पटरी के बीच की दूरी के आधार पर किया गया। एक ब्रॉड गेज बड़ी लाइन, इसमें 2 पटरी के बीच की दूरी 1676 mm 1.676 मीटर्स होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी रेलवे प्रणाली का विकास है। 2 मीटर गेज छोटी लाइन, इनमें से पटरी के बीच की दूरी 1000 mm या 1 m होती है। भारत में वर्तमान समय में पुराने रेलमार्ग पर इसका विकास है। हालांकि सरकार के द्वारा इस लाइन के स्थान पर बड़ो लाइन बनाया जा रहा है। 3 नैरो गेज संकरी लाइन, यह रेल भारत के पर्वतीय क्षेत्र एवं तीव्र मोड़ वाले क्षेत्र में चलती है। इसमें 2 पटरों के बीच की दूरी 762 mm या 610 mm होता है। वर्तमान समय में भारत में रेल परिवहन को संचालित करने के लिए पूरे भारत को 18 रेलवे जोन एवं 73 डिवीजन में बांटा गया है। कोंकण रेलवे यह रेलवे भारत के पश्चिमी समुद्र तट के बीच बिराई गई रेलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेलवे के जनक अर्जुन बलवंत बालवरकर थे।
यह रेलवे रोहा, महाराष्ट्र से मंगलुरु तक फैला हुआ है। इस रेलवे का मुख्यालय बेलापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। जल परिवहन यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत का 95% विदेशी व्यापार जल परिवहन के द्वारा ही होता है। भारत में 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। आंतरिक जलमार्ग के द्वारा देश के कुल यातायात का 1% से भी कम परिवहन किया जाता है। भारत में आंतरिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास एवं रखरखाव के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज की घोषणा की गई है। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग सेतुसमुद्रम प्रोजेक्ट जलमार्ग प्रमुख विशेषताएं .w इस जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। NW2 यह गंगा नदी पर इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक विस्तृत है। इस जलमार्ग की लंबाई 891 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से ध्रुवरी तक विस्तृत है। NW3 इस जलमार्ग की लंबाई 205 किलोमीटर है। यह कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। यह केरल तटीय नगर जलमार्ग है। NW 410वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चौथा जलमार्ग काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच स्थापित किया गया। इस जलमार्ग की लंबाई 2890 किलोमीटर है। नोट: नवंबर 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की कुल लंबाई 1078 किलोमीटर घोषित की गई थी, किंतु NW अधिनियम 2016 के तहत इसका विस्तार करते हुए इस लंबाई को 2890 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। यह जलमार्ग गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच फैला है। NW5 यह जलमार्ग गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच फैला है। यह जलमार्ग तालचेर से धमरा तक विस्तृत है। इस जलमार्ग की लंबाई 623 किलोमीटर है। NW6 यह भंगा से लखीपुर तक विस्तृत होगा। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। वर्तमान में यह प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच सीधी आवाजाही के लिए मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि के बीच एक समुद्री मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग के शुरू होने से समुद्री यात्रा में लगभग 36 घंटे समय, लगभग 400 समुद्री मील यात्रा की बचत होगी, क्योंकि अभी तक समुद्री जहाजों को अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच आवागमन के लिए पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। ध्यातव्य हो कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग वाली इस परियोजना का प्रस्ताव सन 1890 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश कमांडर एडी टेलर ने रखा था। लगभग 2500 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने स्वेज नहर प्राधिकरण के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत स्वेज नहर प्राधिकरण इस समुद्री मार्ग का निर्माण, संचालन और देखरेख करेगा। वायु परिवहन यह परिवहन का सबसे तेज एवं महंगा संसाधन है। भारत में वायु परिवहन का प्रायोगिक विकास 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ, जो डाक पार्सल यान था। भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास 1927 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना के साथ हुआ।
क्रस्ट। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। स्थान 1, 2 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांताक्रूज मुंबई, पालम दिल्ली। 3, 4 सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमदम कोलकाता, अन्ना चेन्नई। 5 श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर। 6, 7, 8 श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा सासी अमृतसर पंजाब, चंडीगढ़, देहरादून उत्तराखंड। 9, 10 चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बागपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 11 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना बिहार। 12 बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 13 जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 14 महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा, रांची झारखंड, संगानेर जयपुर, दाबोक उदयपुर, कोल्ड स्टोरेज कैंपस पटना 6 मॉब.8 अरब 87 करोड़ 79 लाख 18,000 18 8 अरब 75 करोड़ 73 लाख 54,880 9। 15 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उनसोल अहमदाबाद गुजरात। 16 राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोपाल मध्य प्रदेश। 17 देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर मध्य प्रदेश। 18 स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, माना रायपुर छत्तीसगढ़। 19 लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बोरझार गुवाहाटी असम। 20 बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर उड़ीसा। 21 भारत रत्न बाबा साहेब डाबी आर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र। बाय खान सर, मानचित्र विशेषज्ञ। 22 गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलियम। 23 केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 24 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 25 कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 27 वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वास्को डिगामा गोवा। देवनहल्ली बेंगलुरु से कर्नाटक 40 किमी दूर स्थित। शमशाबाद हैदराबाद से तेलंगाना 22 किमी दूर स्थित। तिरुवनंतपुरम केरल। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निजी क्षेत्र के सहयोग से कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हवाई अड्डा बनाया गया है। शमशाबाद हैदराबाद एवं देवनहल्ली बंगलुरु में भी ग्रीन हवाई अड्डा निर्माण किया गया है। ग्रीन हवाई अड्डा निर्माण में विद्युत की प्राप्ति सौर ऊर्जा से होती है। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। सामान्यतः इसका निर्माण तब किया जाता है
जब किसी पुराने हवाई अड्डे में और अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं रह जाती है। सड़क परिवहन सड़कों के प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई देश के कुल सड़क का लगभग 2% है, 1,32,500 किलोमीटर, किंतु 40% यातायात इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर संपन्न होती है। इनके निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेवारी केंद्र सरकारी की होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राज है, जो श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी में समाप्त होता है। प्रांतीय राजमार्ग, प्रोविंशियल हाईवे, यह राजमार्ग राज्य के सभी बड़े नगरों एवं कस्बों को जोड़ता है। भारत में प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,56,694 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग इन राजमार्गों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सड़कें जिला मुख्यालय को कस्बों तथा गांवों से जोड़ती हैं। ये सड़कें पहली कच्ची थी, लेकिन वर्तमान में इन सड़कों को पक्की सड़कें के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें को रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। ये सड़कें टेढ़ी मेढ़ी तथा कच्ची होती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन तंत्र को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के सहयोग से कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय